मेरे सम्मानित प्रिय, जैसा कि आज का टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, रिजर्वेशन मैंने लिखा है। रिजर्वेशन मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे, आरक्षण। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आज कुछ लंबा भाषण होने वाला है, क्योंकि भाषण में ही बहुत सारा वीडियो चल रहा है आजकल के। आप यूट्यूब पे बहुत सारा भाषण ही देखते होंगे। ये मत सोचिएगा कि आरक्षण पर मैं कुछ विश्लेषण करने जा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, आर्थिक आधार को बनाना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए, वो क्या है ना कि वो एक विश्लेषण का विषय है, और आप मेरे टारगेट को तो बखूबी समझते हैं कि मेरे टारगेट में सिर्फ और सिर्फ शामिल क्या है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आरक्षण अगर टॉपिक आएगा तो उस पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर रिजर्वेशन की बात होगी तो हम लोग को भारतीय संविधान के रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ, उसके प्रॉपर चैनल से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। अब क्या है ना कि भारतीय संविधान किसी खास चैप्टर आरक्षण जैसी बात को तो नहीं किया है, एक चैप्टर का नाम ही रखा है आरक्षण। लेकिन अब हम लोग का ये डायरेक्शन बनता है कि हम उस आरक्षण के कंसर्न में कितने बातों को अपने सामने ले आए। तो चूंकि हम चाहते हैं कि फटाफट आप लोग के पास ये पूरा अप्रोच चला जाए, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं या आरक्षण की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि अभी जो करंट सेशन है उस पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो करंट सेशन में हम लोग क्या संविधान संशोधन अधिनियम हो रहा है। मैंने पहले भी कभी बहुत बार बताया आप लोग को कि बिल और एक्ट में अंतर है। बिल की संख्या अधिक हो सकती है लेकिन एक्ट की संख्या अधिक नहीं होगी। और ये ध्यान रखिएगा, जो एक्ट है वो कभी ना कभी पहले बिल था। तो ध्यान रखना है कि अधिनियम मतलब वो हमारे देश का कानून बन चुका है। तो हमारे यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, EWS 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जो सवर्णों को आरक्षण देने की जो बात की गई है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम में की गई है, तो उसका आंसर होगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 1 जनवरी 2019 से लागू है। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसी के कंसर्निंग में हम लोग अप्रोच क्या कर सकते हैं और क्या क्या अप्रोच हम लोग के पास आ सकता है। तो आपको पता है कि अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री सेशन में अगर हम लोग को कोई बात करनी हो तो निश्चित तौर पर एक अपने दिमाग में जरूर इन बातों को बिठा लीजिएगा कि किसी भी चीज का अगर अप्रोच आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं संसदीय प्रणाली का या फिर संवैधानिक तरीके से चीजों को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो पहले हमें अपने निम्न सदन लोकसभा को अप्रोच करना जरूरी है, फिर राज्यसभा और अन्य चीजों के बारे में बात करना आवश्यक होता है। अब चलिए, क्या है ना कि हम लोग जैसे बात किए थे कि EWS 103वां संविधान संशोधन अधिनियम में हम लोगों ने बात किया था 1 जनवरी 2019 से लागू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकसभा में क्या आरक्षण की बात है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद नंबर 330 में SC यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात कही गई है, आर्टिकल नंबर 330 में। तो आप कह सकते हैं कि सफर स्टार्ट होता है 330, 331, 332 और 333। ये सभी आरक्षण के मुद्दे पर बात करती है। तो जहां पर अब जो एंग्लो इंडियन की जो बात थी, उस एंग्लो इंडियन में भी मॉडिफिकेशन का दौर आ चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस पर भी अप्रोच कर लिया है। तो सबसे पहले 330 की मैं बात कर लूं कि 330 में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रिजर्वेशन की बात थी, तो इस बात में अब थोड़ा सा एक बदलाव आया है। बदलाव था कि पहले ये 79 सीट SC के लिए और 40 ST के लिए था, लेकिन अभी वो 84 SC के लिए और 47 ST के लिए सीट हो चुका है। तो इस सीट पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, कभी भी पूर्व कभी क्वेश्चन पूछेगा, ये करंट डेटा से संबंधित है। उसी तरह जिस तरह लोकसभा में 330 में SC ST के रिजर्वेशन की बात की गई है, उसी प्रकार 332 विधानसभा में भी SC ST के रिजर्वेशन की बात की गई है। और अगर आपकी पर्टिकुलर, चूंकि बिहार में इलेक्शन की बात है तो बिहार से संदर्भित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिहार में टोटल SC के लिए 38 सीट रिजर्व है, जबकि 2 ही सीट यहाँ पर ST के लिए है। वो दोनों का नाम ही आप जान लीजिए, मनिहारी और कटोरिया जो बांका डिस्ट्रिक्ट से और मनिहारी जो कटिहार से रिलेटेड है। तो ये दोनों आप लोग को याद रखना है, ये दोनों ST के लिए सीट रिजर्व है। इसके बाद हम लोग अगर लोकसभा की बात करें तो चूंकि विधान पार्षद या राज्यसभा में फिर ये कोई इसका रिजर्वेशन का कोटा का कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया, उसमें तो गलती से भी आप लोग अप्रोच मत कीजिएगा। रही बात की अगर लोकसभा वहां पर संसदीय प्रणाली की, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जहां पर से सदन का पूरा एक छाया हम लोग को दिखता है, शैडो दिखता है, जहां पर से हम लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को देखते हैं और हमारे मांगों को किस प्रकार से रख रहे हैं, उन चीजों पर हम लोग बात करते हैं। आज उसी का वक्त है कि इन चीजों के बाद हम लोग के पास एक नया अप्रोच चलना शुरू हो गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में वैसे तो आरक्षण की बात थी, तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जो 50% आरक्षण की, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर जो किया गया पंचायत 243 के गांव में। अब एक नया क्वेश्चन हम लोग के पास आता है कि और क्या क्या है
रिजर्वेशन से संबंधित। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 340 अनुच्छेद में कहा गया कि पिछड़ों के लिए उसका एक विश्लेषण किया जाएगा और विश्लेषण के बाद अगर वो पिछड़ा है तो उसको उसकी कैटेगरी का दिया जाएगा। उसमें राष्ट्रीय जैसी चीजों की बात नहीं की गई थी, लेकिन बाद में आपको पता है कि एक अनुच्छेद 338 में जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कमीशन की बात की गई है और फिर उसमें 338 के ए में इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और यहाँ पर एक जनजाति आयोग, यहाँ जनजाति को भी टैग कर लीजिएगा, यानी दोनों की बात की गई थी आयोग के रूप में। फिर 338 में पर्टिकुलर पृथक कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया 338 में राष्ट्रीय जनजाति आयोग यानी एसटी का। तो हम लोग कह सकते हैं कि 338 में राष्ट्रीय जनजाति आयोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात किया गया है और 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। इन दोनों से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा सकता है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था जिसमें 338 ए में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के बारे में बात की गई थी। वहीं 102वां ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 102 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ जो 2019 में है, जिसके 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का भी कंसर्निंग कर दिया गया। यानी मेन आपके पास आर्टिकल कौन है? 338। तो ये पूरे कंसर्निंग में आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। वैसे अगर 330 में बात करें तो SC ST के आरक्षण में लोकसभा की बात की गई है। 31 की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंग्लो इंडियन का पार्टिसिपेशन को लेकर के बात है जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। फिर हम लोग 332 की बात करें, 331 के बाद 332 में तो जो चीज दिया गया है उन चीजों पर एक उसका किया गया है कि डिटर्मिनेशन, यानी डिटर्मिनेशन की बात अगर हम लोग करें 332 में विधानसभा में SC ST की बात की गई है और 333 में पर्टिकुलर आप जाते हैं तो एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में बात करें, जिसका मैंने कहा भी कि इसका भी मॉडिफिकेशन चल रहा है और हो सकता है कि इन चीजों को फिर से एक बार इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाए। तो अब यहाँ इस आरक्षण के मुद्दे पर आप ये मत सोचिएगा कि सर आज जो है ना एनालिसिस करेंगे, ये बताएंगे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए हम लोग इस देश के नागरिक हैं और देश में जो संविधान का निर्माण हुआ है और उसमें अमेंडमेंट्स की बात है, जो इलास्टिसिटी की बात है, जो बदलाव की बात है, वो हमारे देश के संविधान में उन चीजों का डिटर्मिनेशन कर दिया गया है। और हम लोग का काम क्या है कि जो कुछ भी जो प्रोग्राम बन रही है या जो जिन चीजों का समावेशन चल रहा है उन चीजों को जानना है, उसके प्रति आस्था व्यक्त करना है। क्योंकि आपका जब तक अपनी संसद के प्रति आस्था नहीं होगा, संविधान के प्रति आस्था नहीं होगा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 में इस बात की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक लिमिटेशन है। तो इन चीजों को समझिएगा। संवैधानिक चीजों को बोलने के पहले सबसे पहले आवश्यक क्या है कि आप किन चीजों को किस तरीके से रख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग पिछड़ा आयोग के बारे में आपसे बात की, 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 27% आरक्षण पहले से ही ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। आपने नाम जरूर सुना होगा 27% के बारे में, 27% में तो आप लोग जरूर नाम सुने होंगे बाबा काकलिकर आयोग, फिर मंडल आयोग के बारे में आप बात किए होंगे और इन दोनों पर आया था कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। तो ये पिछड़ा आयोग के संबंधित की बात है, इन सभी चीजों को अप्रोच करना आवश्यक है। तो आज जो आपका जो आरक्षण का पॉइंट था, उस आरक्षण में मैंने किसी विश्लेषण के सिस्टम में अपने आप को शामिल नहीं किया। मैं सिर्फ चाह रहा था कि जो रिजर्वेशन से रिलेटेड हमारे संवैधानिक तरीके से जिन चीजों का व्याख्या किया गया है वो पूरी तरह से व्याख्या आपके सामने आ जाए। और हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग के यहाँ परिसीमन होता है, वैसे आपको बता दें कि परिसीमन आयोग जो है उसके बारे में भी कहीं पर्टिकुलर परिसीमन आयोग जैसी बातों का चर्चा नहीं किया गया है। एक अनुच्छेद पर्टिकुलर उसके लिए डिनोट किया गया, आर्टिकल नंबर 82। तो 82 में इस बात का विश्लेषण है कि परिसीमन जैसे चीज होंगे, लेकिन परिसीमन को डायरेक्ट उसमें एंट्री नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि आज के आरक्षण टॉपिक से आप लोगों को काफी फायदा होगा और मैं थोड़ा सा स्पीड फॉर्म में इसलिए हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेंस वाले कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज को गेन करें। जय हिंद, जय भारत।